श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री गणाधीश जो ईश सर्वांगुणांच मूलारंभयारंभ तो निर्गुणाज नमो शारदा मूल चत्वारि गमुपंथ आनंद या राघवा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमात्र चरणकमलभ्यो नमः। श्री पितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री आचार्य चरणकमलभ्यो नमः। अतुलित बलधाम हेमशैल वन्देऽहं धनुजवन कृशान ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। वातजातं नमः। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। रक्षमा रक्षमा नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत्मारुति राक्षसान्तकम्। आप सब भक्तजन वृंदों को
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी जो प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, आप सब भक्तों की कृपा से जो ये श्री रामचरितमानस का हमने उपक्रम किया है, इसमें हमने इस रामचरितमानस में अभी तक हमने प्रथम 2 दोहे, जिसमें मंगलाचरण श्लोक है, देव वंदना है, गुरु वंदना है, उसका हमने भलीभांति गायन और उसका थोड़ा बहुत संक्षिप्त में अर्थ लिया था। इसमें मंगलाचरण में पहले वाणी विनायक की वंदना हुई, फिर भवानी शंकर की वंदना हुई, फिर गुरु की वंदना, फिर कवीश्वर रूप में वाल्मीकि जी की, कपीश्वर रूप में हनुमान जी की वंदना होती है, फिर सीता जी की वंदना है, सीता जी के बाद श्री राम जी की वंदना है, और फिर उन्होंने जो भाषाबद्ध करने का जो उपक्रम किया कि मैं इसको निबंध में, इसको कैसे इसकी रचना कर रहा हूँ, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती स्वांता सुखाए, और इसको मैं मेरी जो आप सबके अंदर जो स्वांता सुखाए जो आत्मा है, उसकी प्रसन्नता के लिए ही केवल मात्र मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। ये तुलसी रघुनाथ का था। उसके बाद मंगलाचरण के सोरठे 5 हैं हुआएं हैं, जिसमें फिर वो संस्कृत की जो है वो प्राकृत हमारी हिंदी भाषा में, देवनागरी भाषा में उसका जैसे भगवान शंकर की आज्ञा था उसका वर्णन हुआ। उसके बाद गुरु वंदना, सबसे पहले गोसाई जी ने गुरु वंदना की है। प्रसिद्ध दुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, तो उन्होंने बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, तो उन्होंने अपने गुरु वंदना की है। और श्री रामचरितमानस में आप जैसे जाएंगे पद पद पर आपको अपना गुरु के प्रति क्या भाव है तुलसीदास जी का, और जो हमारे श्री राम का क्या भाव है, उसके आपको दर्शन होते जाएंगे। अब इसके बाद ये 2 दोहे के बाद जो दूसरे दोहे के नीचे से 13 दोहे तक समष्टि वंदना है। समष्टि कहते हैं सारे जगत में, चाहे वो खल है चाहे संत है, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है, क्योंकि वो कहते हैं सिय राममय सब जगत जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी। भक्त की दृष्टि में जगत नहीं है, भक्ति दृष्टि में सिर्फ राम है, वो सब राम में ही देखता है, वो शिव में ही देखता है। तो उस दृष्टि से ये समष्टि वंदना तुलसीदास जी की बड़ी समीचीन है और ये बड़ी जरूरी है, उन्होंने करी है। और हमारा भी यही भाव होना चाहिए सारे जगत के प्रति, क्योंकि भगवान ने बोला है गीता में वासुदेव वम, कि वो जो बहुत दुर्लभ है ऐसा महापुरुष जो मेरे को सब में देखता है और सब में मेरे को देखता है, वो सबसे दुर्लभ है। सुदुर्लभम, दुर्लभ में बहुत सुदुर्लभ। श्री रामचरितमानस में समष्टि वंदना में पहले तुलसीदास जी ने, मैं भी प्रसंग गाऊंगा, उसमें पहले उन्होंने ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है, फिर सुजन समाज की वंदना की है, फिर उन्होंने संतों की वंदना की है, फिर राम चरण की उनसे रति मांगी है कि आप देने में समर्थ हैं। उसके बाद खल वंदना की है, जो एक दूसरे जो लोग होते हैं, जो सज्जन नहीं होते, सज्जन के उलट विपरीत जो खल है, उनकी वंदना भी की है, उनका भी उपयोग है, वो आगे हम उसका वर्णन करेंगे। फिर संतों की वंदना की है, फिर असज्जनों की वंदना की, संत बंदों संत असज्जन चरना, वो भी उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या संग्रह करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, इसके बारे में वो गुण दोष क्या हैं, ये जो विधि का प्रपंच है, जो ब्रह्मा जी का ये सारी जो कायनात है, इसके अंदर क्या गुण हैं क्या दोष हैं, इसका भी वो आगे इसकी चौपाइयाँ आएंगी। फिर संतों की क्या गुण ग्राहकता है, और उसके बाद कुसंग की क्या हानि है, हमने इसका सुन लिया उसमें, और सुसंग का क्या लाभ है, सत्संग के क्या लाभ है, इसका वर्णन करेंगे। इसके बाद फिर 3 बार उन्होंने समष्टि की वंदना करने के बाद 3 बार सुनने की प्रार्थना की है कि आप मेरी ये कथा, जो मैं ये कथा श्री रामचरितमानस की कर रहा हूँ, इसको आप सुनिए। फिर उन्होंने ये बताया कि जो ये
संस्कृत में उसका महत्व तो है, लेकिन ये ग्राम्य गिरा जो ये गांव की भाषा है, देखिए इसमें विद्वानों की ग्राम्य मतलब ये थोड़ी गंवारू, जैसे गांव में जैसे लोग बोलते हैं। जो तुलसीदास जी वहाँ अवध के रहने के आसपास, जो बनारस के आसपास जो जो क्षेत्र है उसमें जो भाषा बोली जाती, उसमें वो ग्राम्य गिरा है, उसको गांव की जो भाषा है उसकी उपादेयता आप बताएंगे कि उसकी कितनी, वो कैसी उस भाषा की उसका वर्णन आएगा। उसके बाद वो ये बताते हैं कि कविता कहाँ उत्पन्न होती है, उसकी कहाँ उसका लाभ होता है, ये बताएंगे। फिर रामचरित गाने से सरस्वती माँ कितनी प्रसन्न हो जाती हैं, इसका वर्णन होगा। और फिर उनकी कृपा से सज्जन के पहनने के योग्य जो मुक्ताहार, गले की जो उनकी ये मुक्ताहार है, इसका वर्णन है। उसके बाद जो कवि है, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, आरती विनय दीनता मोरी, इसमें मेरी दीनता क्या है, मेरी विनय क्या है, उसका वर्णन करते हैं। क्यों बगैर दीन हुए कि ये यही दरबार दीन को आदर, ये श्री राम का जो दरबार है इसमें जो दीन है उसी का ही आदर होता है। इसके बाद चरित्र कितना अपार है, मैं कैसे उसको वर्णन करने के लिए मेरे पास उन्होंने अपने को अशक्त माना, पर फिर श्री रामचरण रघुपति गुण के जो बल पर उन्होंने जो गायन किया है कि जो दूसरे लोग कभी गा गए, उन्होंने मेरे को एक रास्ता बता दिया। और मेरे पास भी यही बल है कि इन्होंने हमको एक सेतु बांधा है, मेरे को तो सिर्फ चल के जाना है और आप सबको उस पर लेके जाना है। और इसके बाद उन्होंने रघुपति कथा का जो आर्ष मार्ग है, जो प्राचीन मार्ग है, उसका अवलंबन लिया है। और फिर उन्होंने अन्य युग के, सिर्फ इस युग के नहीं, तुलसीदास जी ने वेद व्यास जी, जो तुलसीदास जी तो कलयुग में आए हैं, तो उससे पहले जो वेद व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण रचे और उसमें भी श्री रामचरित की उन्होंने कथा की है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जो हो गए कवि रामचरितमानस के, उनके चरणों को मैं भी वंदना करता हूँ, जो अभी हैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ, और जो आगे होंगे उनके चरणों में वंदना करता हूँ। उसी प्रकार आज के दिन जो भी श्री रामचरितमानस की कथा कह रहे हैं, गा रहे हैं, मैं उन सब के चरणों में निष्कपट होकर बड़े भाव से, भक्ति भाव से मैं उनके चरणों में दंडवत करता हूं कि वो मेरे राम का गुणगान गा रहे हैं। कोई भी हो, गाने, छोटा बच्चा हो, बड़े बच्चे हो, संगीत में हो, ना संगीत में हो, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन के वो मैं श्री राम का गुणानुवाद गाते हैं। यही तुलसीदास जी की परिपाटी है। तो ये 13 दोहे तक ये समष्टि दोहे का ये होगा, प्रसंग होगा। अब मेरा जो ये उपक्रम है, मैं इसमें जो जुड़ा हूं, मैं इसलिए जुड़ा हूं कि अभी तक जो मैंने जितना ये गायन सुना है, जो आजकल आप जितना भी सुनते हैं, जितना भी आज तक है, वो उस पुरातन गायन से थोड़ा हटकर है, अर्वाचीन है, बहुत सुंदर है, बड़ा मधुर है, श्रुति मधुर है, लेकिन उस गाने में वो जो एक पहले का जो रस था वो विलुप्त हो गया। जो इनके सामने, पिताजी के सामने, जो आज से 70-80 साल पहले जो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की जो एक खनक थी, जो स्वर थे, वो स्वर लहरियां विलुप्त हो रही हैं। तो मैं उन्हीं स्वर लहरियों को, जितना मेरे को इनसे प्राप्त हुआ, मेरा प्रयत्न होगा, है तो वही श्री रामचरितमानस ही है, लेकिन उसको उस प्रयास से उसको भी जीवित करूंगा। और इसका भी स्वागत है जो आजकल जो गाया जा रहा है, जो भी हमारे गाने वाले हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरे से बहुत अच्छा गाने वाले हैं, तो लेकिन वो उन्होंने प्राचीन परिपाटी को छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करी है, नया कुछ लेकर आए हैं। लेकिन वो प्राचीन कितना सुंदर है, ये आप जब मैं आगे आगे जैसे प्रसंग चलेगा उसको मैं आपको सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। तो आइए श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। और श्री रामचरितमानस की 2 दोहे तक हमने गा चुके हैं, उसका आगे से हम चौपाइयां लेते हैं, और वो चौपाइयां हम उसी में लेंगे, उन्हीं रागों में, जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया। आइए मेरे साथ आप भी गाइए। और जैसे मैंने कहा, इन चौपाइयों को अगर आप कंठस्थ करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये अपने कंठ का, आप जैसे आप ये माला डालते हैं गले में, ये चौपाइयां आपके कंठ का हार बन जाएं, बस यही मेरी आपसे विनय है। आइए शुरू करते हैं।
सुनी समूझहि जनमुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो मैं आपको पिछला जोड़ता जाऊं कड़ी से। वो जो बुद्ध मंगल संत समाज था, जो चलता फिरता प्रयागराज है, वहां से अब आगे चल रहा है कि उसमें अगर आप उस प्रयाग में स्नान करेंगे तो क्या होगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बतनु मराला, काक होई पिक बतनु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। श्री राम जय राम, जय गई जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग, सतसंग सतसंग सतसंग, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा मेरे राम कृपा, बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुध रही सतसंगति पाए, पारस परस उधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगत परही, हनि मन समनिज गुण अनुसरहि, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महि मास कुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, सागवनी कमनी गुण गण जैसे, वंदौ संत समाचित, हित अनहित नहीं कोई अंजनी,
सुमन जिमि सम सुगंध कहो संत सरल चित जगत हित जानी सुभाषने तुलसीदास जी कैसे हो सकता है बड़े की विनय आप ना मानो, मैं तो बाल हूँ, छोटा सा हम भी बाल बन कर रहे हैं, बड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं। बाल बड़े तो राम जी हैं। बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रवि देव राम चरण रवि देव राम 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 बहुरी बंदी खन गण सती भाई राम राम जे बिनु काज दाहिन बाए। ये प्राचीन महाराज गाने की परिपाटी है, ये अब लुप्त हो रही है। परहित हानि लाभ जिन के रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे राम हरिहर जस राखे सराहु से राम पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष न खही सहसाखी परहित घृत जिन के मन माही तेज कृसानु रोष मही से अघ अवगुण धन धनी दीने धनिषा उदय केत सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के पर अकाज लगी तन परिहरहि जिमि हिम उपल ऋषि दल करहि वंदऊ खल जस शेष सरोसा सहस बदन वरनहि पर दोषा पुनि प्रणवमु पृथुराज समाना पर अघ सुनहि सहस दस गाना बहुरी शुक्र समविनवं देहि संतत सुरानी कहित जेहि वचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जग जोरी जन विनती करई सप्रीति सिया वर राम जय जय राम।
मैं अपनी दिसी कीननी हो तीन निज और न लाउ बभूरान बायस पली है अति अनुरागान होहिनी रामीश कबहू की कागान। अब मैं आपको पलस्कर जी की कोशिश करता हूँ। वंदम संत असज्जन चरणा, वंदम संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, वंदम संत असज्जन चरणा, वंदम। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि, वंदम संत असज्जन चरणा, उपजहि एक संग उपजहि एक संग जग माहि, जलज जो कदिमि गुण विलगाहि, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, भल अनुभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सर सरी साधु, गरल अनल कली मल सरी जादू, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नेक तहि सोई भलो भलायहि पेलहि, लहहि नीचायनि चू, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय। तो इस दोहे पे आकर थोड़ी गाड़ी रुक गई मेरी, क्योंकि ये दोहा जो है ये बड़ा, इस दोहे के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है। इतिहास ये है, एक रूस के बड़े महान विद्वान थे जिन्होंने भारत में आकर श्री रामचरितमानस का विधिवत अध्ययन किया, और यहाँ से उन्होंने सारा प्रचार प्रसार रशियन भाषा में उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा। तो वो जब उनको लगा कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने नियर डियर्स एंड वंस को दी कि जब मेरा वो जो ग्रेव है, जो जहाँ मेरी कब्र है, जहाँ मेरे को दफनाया जाएगा, उसके ऊपर ये श्री रामचरित, मेरा सारा जीवन श्री रामचरितमानस की सेवा में गुजरा है, उसके ऊपर ये चौपाई, ये दोहा लिखा जाए। वहाँ पे एक दोहा लिखा गया था, उस पे मार्बल के ऊपर लिखा हुआ था। वो दोहा था, भलो बलाई पेलहि, लही निचाई ही नीचु, सुधा सराहिय
अमरता गरल सराहिय मीचू। इसका मैं थोड़ा सा भाव अभी एक क्षण के लिए, क्योंकि आगे चौपाई हमने वो क्रम करना है, तो इसका थोड़ा सा अर्थ आपको बता देता हूँ कि देखिए, अमृत का काम है, चाहे किसी को दे दो वो अमृत उसको वो जिवाएगा ही। सुधा सराहिय सर अमरता, वो अमृत कर देगा। और गरल जो है, विष चाहे आप किसी को दो, हाँ मीरा हो तो अलग बात है, तो गरल का क्या काम है, वो मीचू मारेगा उसको उसकी सराहना इसी में ही है। अगर विष मारे ना तो कहेंगे विष नकली है, अगर अमृत जिवावे ना तो कहेंगे अमृत नकली है। तो उनकी सराहना इसी में ही है। विष का कार्य है कि वो मार दे, अगर नहीं मारता तो वो नकली जहर है। तो इसी प्रकार से इस जग में दो प्रकार के वो अब खल वंदना शुरू हो रही है तुलसीदास जी। मैं थोड़ा सा फिर याद इसका वर्णन करेंगे। तो जो भला है वो भला ही रहेगा, वो उससे भलाई के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और जो नीच है वो चाहे जिस मर्जी उच्च पद पे भी हो जाए तो उसके हाथ से नीचता ही होगी। इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण है। एक हमारे संत श्री गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू बहता जा रहा था और उसका लगता था कि वो प्राण छोड़ दे, उसके वश में नहीं था, प्रवाह बहुत तेज था। उन्होंने स्नान करते हुए उसको अपने हाथ में ले लिया। तो बिच्छू का स्वभाव क्या है, बिच्छू डंक मारता है, कहते बिच्छू जैसा डंक मारता है ना। तो बिच्छू ने डंक मारा, उनके हाथ से छूट गया। और अब बिच्छू के डंक की जो पीड़ा है, बहुत पीड़ा है महाराज। तो उस पीड़ा को उन्होंने सहन किया और फिर दोबारा से उस बिच्छू को उन्होंने फिर हाथ में उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर छोड़ दिया, पीड़ा के मारे तड़फने लगे। फिर छोड़ने के बाद देखा फिर बह जा रहा है, फिर उठा लिया उसने अपना, फिर उन्होंने फिर डंक मारा। तो एक उनके पास में कोई भले पुरुष हमारे जैसे थे कि आप इसको क्यों बार बार इसकी जान बचाते हो, ये तो आपको डंक मारा है। तो उन्हें बोला, बड़ी सुंदर साधु ने बात की, ये जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो यही इस चौपाई का, जो इस दोहे का यही अर्थ है, जिसको उन महान विद्वान जो थे रूस के थे, उन्होंने अपने एपिटाफ, उसको जो उनके लिखा जाता है उस पर लिखा था। तो ये मेरे को प्रसंग याद आ गया, मैंने कहा फिर मेरे को भूल ना जाए। तो ये प्रसंग मैं आपसे कहता चलूं इससे पहले कि मैं आगे की चौपाइयों पर आगे चलते हैं। आइए 4 दोहे से हम ये 5 दोहे से आगे चलते हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उधरि अवगाहा, तेहि ते अछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने, भलहु पोच सब विधि उपजाए, भलहु पोच सब विधि उपजाए, गणि गुण दोष वेद विल गाये, तहि वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु समाज जाति गुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय स्वजीवनी माहुरु नीचु, माया ब्रह्म जीव द्विसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग
मगसुर सरिक्रम नासा मरुमारव मही देवगवासा सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वदीन करतार संत हंस गुण गहाई पय परिहरि वारी विकार। ऐसा हमारे पिताजी के गुरु, जो मेरे भी गुरु रहे हैं, पंडित विष्णु पुलस्कर जी, आप उनका दर्शन कर रहे हैं। और ये चित्र सारे भारतवर्ष में, ये उन्होंने पिताजी के साथ, पिताजी को ले गए थे स्टूडियो, वहां खिंचाई। सारे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये उन्होंने यही बोलते थे कि हंस शीर नीर विवेक रखो। जैसे हंस है वो गुण निकाल लेता है, बाकी फूक फूक छोड़ दो। अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भलऊ प्रकृति बस चुकई बनाई। सो सुधारी हरिजन जी मिलेहि, दली दुख दोष विमल जस देहि। खलहि करहि भल पाई सुसंगु, मिटाई ना मलिन सुभावु भंगु। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हहि तेऊ। उघरहि अंध होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किएउ कुवेशु साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, खींचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम राम देहि गति गारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह गे भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाकदु, नाम भेद विधि के
समुझी, जग जस अप जस दीना। जड़ जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। सकल राममय जानी, वंदो सबके पद कमल जोड़ी। हे वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाए। देव दनुज नरका नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। वंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्वसियावर राम। जय जय राम सियावर राम। जय जय राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल हलन भवासी। सिय राममय सब जग जानी, सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, जानी कृपा कर किंकर मोहु। सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहु। निज बल बुद्धि बल भरोस मोहि नाई, ताते विनय करऊं सब पाई। ताते विनय करऊं सब पाई। तो महाराज यहाँ पर आकर तुलसीदास जी का जो भरोसा, वो इतना बड़ा, कहते मैंने चरित लिखना है, कहाँ राम के चरित पारा, कहाँ मेरी मति है। तो वो उनका मन थोड़ा कदराई में आ गया। तो उस समय वो उन्होंने जो प्रार्थना की है महाराज, वो हम गाते हैं। और इसको हमारे परम पूज्य पुलस्कर जी ने इसको बहुत सुंदर, उन्होंने इसको ये राग हमीर में इसको उन्होंने बंदिश उन्होंने इसकी बनाई है। तो आइए उसका आनंद लेते हैं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोरी, लघुमति मोरी चरित अवदान। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। करन चाहूं, करन
चहो रघुपति गुण गाथा रघुमति मोरी चरित अवगाहा कर न चहो रघुपति सुधनाय कौवंग उपाहु सुधनाय सुधनाय अंग उपाहु मनामति रमति रंग मनोरथ करण चहो रघुपति गुण कर न चहो रघुपति गुण लघुमति मोरी चरित अवगाहा करण चहो रघुपति मति अति नीची ऊंची रुचि आची चाहिए अमीय जग जुरई न छाची चमी है सजन मोरी दिखाई सुनी है बाद वचन मन लाई जो बाल तो तेरी बात जो बाल तो तेरी बात सुनहि मुदित मन पितु अरुमात हसी हही कुटिल कुविचारी जे परधूषण भूषण धारी निज कवित गई लागन फीका निज कवित गई लागन नीका सरस हो सरस हो अथवा अति जे पर भनति सुनत हर्षाहि ते बर पुरष बहुत जग नाही जग बहु नर सर सरी समभाई जे निज बाड़ी बड़ही जल पाई सज्जन 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 सुकृत सिंधु सम राम 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 सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई सज्जन कोई ऐसा होता है बस हमारा मन भर गया
उनकी स्वरों की याद आ गई। अब इसी को गाकर हम यहाँ पे आज थोड़ी देर के बाद ये गाकर अच्छी तरह से इसको विश्राम देते हैं कि ऐसा सज्जन कोई होता है जो समुद्र के समान, जिसके पुण्य होते हैं, जिसको देखने मात्र से आपके अंदर ज्वाल भक्ति की ज्वाला उठ जाती। तो इसलिए हे भगवान, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, सज्जन सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई देखी पूर कहते हैं पूर्ण चंद्रमा, शारद का पूर्व विधु, जैसे उसमें ज्वाल आता है पूर्ण चंद्रमा को देखी पूरा विधु बाणई जोई करन चह रघुपति गुण गाना करन चह रघुपति। श्री राम जय जय राम गाइए, श्री राम जय जय राम गाइए, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास पैहि सुघ सुनी सुजन सब। आप सुजन है, मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है, अभिलाषा बड़ी भारी कर ली कि श्री रामचरितमानस का संगीत में आपको सुनाएंगे। तो ये देखो, भाग छोटा, मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है, अभिलाष बड़ करऊं, एक इनका विश्वास है, एक भरोसो एक इनका है, पैहि सुख सुनी सुजन सब। ये सुनकर सज्जनों को प्रसन्नता होगी और खल कहेंगे महाराज क्या चक्कर में पड़ गए, है ना। तो खल कर उपहास, खल कर है उपहास, श्री राम जय राम। तो इस प्रकार ये 8 दोहे तक मैंने ये आपको सुनाए हैं गायन करके, और इसके अभी समष्टि वंदना के अब खल प्रसंग शुरू होगा, उसको थोड़ी देर में हम लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम सुचियां जोता वाली माता साड़ी सदाई जय। नमः पार्वती पतये, हर